तो दोस्तों, ये जो पितरों को चढ़ाया जाता है और पितरों की पूजा करते हैं जो हम लोग, तो यही वो घास है, कांस बोलते हैं इसको। ये देखिए, ये देखो, ऐसी इसकी ग्रोथ होती है, जड़ें, और इतनी इसकी लंबाई होती है। और ये सामने में ये पेड़ देखो, ये पेड़ तिमला बोलते हैं इनको। फल होता है एक बल्लभ जैसे, तो तिमला बोलते हैं इसको। ये तिमले का पेड़ है, ये देखिए कितना सुंदर है। और एक कांस है जिससे पितरों की पूजा होती है। ये देखिए कितना सुंदर है। तो दोस्तों, मौसम कुछ ऐसा हो गया, अब तो निकलना ही पड़ेगा घर। और ये यहाँ पे हमारी गाय भैंसों के लिए घास, चीड़ के पेड़। तो अब निकल रहे हैं घर के लिए। बहुत देर हो चुकी है, 1 बज गया है दोस्तों। सुबह से नाश्ता भी नहीं कर रखा, तो अब निकल रहे हैं घर। घर से आ रहा मम्मी का फ़ोन, कहाँ चले गए हम बिना बताए आ गए थे। तो इसलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये है बहुत सुंदर नज़ारा। क्या ही बताऊँ अपनी गढ़वाल की, बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत सुंदर प्यारा सा उत्तराखंड, देवभूमि, खचाखच भरा हुआ, कोना कोना देवों से। तो दोस्तों, ऐसा मेरा पहाड़ का नज़ारे हैं। ये देखो, धरती अमरा गढ़वाल की कितनी रौतेली स्वाणी छा। वाकई में रौतेली है, स्वाणी है, बहुत सुंदर है। ये देखो कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, वाइट कलर के। ये देखिए बहुत सुंदर। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। जब पहाड़ों में आओ तो फिर शहर जाने का मन नहीं करता है, बहुत अच्छा लगता है। पर क्या कर सकते हैं, पहाड़ों में सब कुछ है यहाँ पे भगवान का दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे रोज़गार नहीं है। तो रोज़गार के लिए हम लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, अपने बच्चों को लिखाने पढ़ाने के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए और 2 पैसे कमाने के लिए। तो दोस्तों, यही हमारी कहानी है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं रजनी हूँ, उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से। तो मैं ब्लॉगिंग, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 ही महीने हुए हैं। 2 महीने से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये हीसर का पेड़ है। ये कांटेदार होता है, इसमें होता है येलो कलर के हीसर होती है। अभी नहीं होती है अप्रैल के महीने में, जून अप्रैल। अब तो जुलाई सितंबर है, तो अभी तो कुछ नहीं है, बस खेती में है जो भी है, फसल पात। ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है इसका, लेकिन ये निकालते टाइम बहुत कांटे लगते हैं इसमें, बहुत मुश्किल से निकलते हैं, लेकिन बहुत अच्छा होता है, रसीला मीठा होता है। तो यह है दोस्तों मेरी उत्तराखंड सजीली गांव, मुल्क, पहाड़, खूबसूरती। तो ये है, अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे ये रोड बनी है, यहाँ पे रोड नहीं होती थी। तो ये देखिए दोस्तों, ये है कितनी खूबसूरत से बनी हुई है। भगवान ने ऐसी रचना रची है कि उत्तराखंड की बनावटी इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है कि जितने कहें उतना कम है। बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। तो दोस्तों, देवभूमि है उत्तराखंड। ये देखिए, यहाँ के पत्थर में भी, कण कण में भी विष्णु भगवान जी हैं, भोलेनाथ जी हैं। तो ये देखो चीड़ के पेड़ कितने सुंदर है, छोटे छोटे हैं मगर बहुत अच्छे हैं। और ये डांडी काठी तो आप देख ही रहे हैं कैसा धुन हो रहा है। थोड़ा जूम करके दिखाती है आपको। ये देखिए कैसा बादल आ रहा है,
बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ रजनी। तो यहाँ का जंगल भी ऐसा है, यहाँ काश्तकार होता है, जो किसान लोग हैं ये वो यहाँ पे काश्तकार करते हैं। तो ऐसा है दोस्तों, यहाँ पे अभी ऐसी खूबसूरती सी सजी हुई है, ये तो मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों ये घास आप देख रहे हैं, तो ये घास इसका नाम है बाबही, बाबलू बोलते हैं हम वैसे इसके लिए, बाबलू घास। ये देखिए तो दोस्तों इसके ना जब दीपावली आती है तो इसकी एक रस्सी बनाई जाती है, उसमें खेल कूद होता है। तो द्रौपदी माता की चुटिया बनाते हैं, उसे बहुत बड़ी बनती है। तो ये बाबलू घास है, जो एक कोई सामान्य घास नहीं है। ये जो कृष्ण भगवान जी के जब वो बालेपन में थे, छोटे थे, तो ये जो पोतना वो होती है ना, पोतना राक्षसनी, तो उसके सिर के बाल होते हैं, देखिए। इसलिए इसका ये बिल्कुल करकरासा होता है ऐसा, इससे हाथ कटने की डर होती है। तो यह चीज़ें हैं हमारे पहाड़ों में। तो देखने लायक जगह है, घूमने लायक जगह है। और ये है छोटा मार्केट काटल, जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ। यहाँ पे स्कूल भी है, आंगनबाड़ी भी है, शिशु मंदिर भी है। ये सामने में दिखाई दे रहे हैं ये सीढ़ीदार खेत, और ये भाल का गांव है, भाल। और सामने में मौर्यान लग जाता है। और ये भी आबली साबली गांव का नाम है, ये सामने में। आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों ऐसा है यहाँ पे। अभी तो देखो ऐसी हवा हो रही है, हवा में तो ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही मैं, और समझ भी नहीं आ रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि हवा इतनी तेज़ हो रही है, उसकी आवाज़ गूंज रही है। ये देखिए दोस्तों, ये है यहाँ पे नदी भी है। अब तो नदी कम हो चुकी है, ये रास्ते बने हुए हैं, स्कूल वगैरह है यहाँ पे। लेकिन थोड़ा खतरे की जगह में है कि यहाँ पे खतरा है, कभी भी बाढ़ आ सकती है, तो इन लोगों को बहुत खतरा है यहाँ पे। ये देखिए वही घास है ये जो मैं आपको बता रही थी, बाबही, बाबला घास। ये देखिए अभी हवा हो रही है, तो इस कारण ये देखिए दोस्तों, तो बहुत सुंदर नज़ारे हैं हमारे उत्तराखंड देवभूमि। तो सामने में ये मेन रोड है, ये उत्तरकाशी जाती है, चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी। और ये चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी, वहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। तो दोस्तों वहाँ तो जा नहीं पाई अभी, अब जाऊँगी अगले महीने तक, सोच रखा है। तो ही जाना होगा दोस्तों, वैसे नहीं जा सकती हैं क्योंकि मैं देहरादून में रहती हूँ। तो दोस्तों मैं किसी के घर में काम करती हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है बच्चों को देखना। एक छोटी सी गुड़िया है, प्यारी सी माता रानी, बस उसी की सेवा करती हूँ, उसी की देखभाल करती हूँ मैं। तो ये देखिए ये पैदल का रास्ता है। तो दोस्तों ऐसे पैदल रास्ता होता है गढ़वाल में। ये देखिए इतने पैदल रास्ते से लोग बाग यहाँ बच्चे मेहनत करके स्कूल में आते हैं, तब पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ के बच्चे अगर सफल ना हो तो माँ बापों को कितना दुख होता है, इतना कुछ करके भी। ये देखिए दोस्तों बहुत सुंदर नज़ारा है। तो दोस्तों अब चलती हूँ घर, बने रहें मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय माता रानी।